अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए दर्द का एक ऐसा तावीज़ लेकर आया हूँ। आपको जिस्म के किसी भी हिस्से के ऊपर दर्द हो, सर में दर्द हो, बाजू में दर्द हो, पेट में दर्द हो, आपको कहीं भी दर्द हो, इस तावीज़ को लिख के इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा, आप बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा तावीज़ है। हमने भी इस तावीज़ को लिख के काफ़ी बार इससे फ़ायदा उठाया है। आप भी इस तावीज़ को लिखें, इंशाल्लाह ताला आपको भी फ़ायदा होगा। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं कि हमारे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, आराम नहीं आ रहा। हर वक्त लोगों के ज़्यादातर सर में दर्द रहता है या पेट में दर्द रहता है, आराम नहीं आता, या ब्लड प्रेशर का मसला होता है किसी को, जिसकी वजह से अक्सर सर में दर्द रहता है। आप इस तावीज़ को लिख के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपके सर में दर्द नहीं होगा। अक्सर लोग बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं, इतने इतने पैसे ज़ाया करके आते हैं। आपको कहीं भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं भी पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम घर बैठे हो जाएगा और वो भी फ्री में। इस तावीज़ को आप खुद लिख के इस्तेमाल करें। इस तावीज़ को लिखने का कोई भी दिन मुकर्रर नहीं है, कोई भी टाइम टेबल मुकर्रर नहीं है। आप इस तावीज़ को किसी भी दिन लिख सकते हैं, किसी भी वक्त लिख सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। आप इस तावीज़ को खुद भी लिख सकते हैं, किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका भी कोई मसला नहीं है। बेहतर तो ये है कि आप इस तावीज़ को खुद लिखें। अगर आपको लिखना नहीं आता या आपको इस चीज़ की समझ नहीं है, तो फिर आप किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। दोस्तों, बेहतर तरीका तो ये है इस तावीज़ को लिखने का कि आप कोई भी नमाज़ पढ़ के आएँ तो नमाज के फ़ौरन बाद इस तावीज़ को लिखें। ये और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर नमाज का टाइम नहीं है, आप इसे वैसे लिखना चाहते हैं, तो फिर आप घर पे ही 2 नफल नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से अपनी बीमारी की दुआ मांग के फिर इस तावीज़ को लिखें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी दुआ भी कबूल हो जाएगी और ये तावीज़ भी असर करने लग जाएगा। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, तो फिर आपने वुज़ू करके इस तावीज़ को ज़रूर लिखना है। आपने नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं, गुस्ल कर लेना है, उसके बाद फिर आपने वुज़ू करके फिर इस तावीज़ को लिखना है। और जिस जगह पे आपने लिखना है वो जगह भी पाक साफ़ होनी चाहिए, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। आपका पाक साफ़ होना और जगह का पाक साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस जगह पे आपने लिखना है वहाँ आपने किसी से बात नहीं करनी, आपने अकेले बैठ के इस तावीज़ को लिखना है। दोस्तों, इसको लिखने के लिए आपको एक वाइट कागज़ चाहिए, बिल्कुल वाइट कागज़ हो, उसके ऊपर लाइनें कोई ना हो। और आपको एक ब्लैक मार्कर चाहिए। आपको कहीं से भी करीबी दुकान से ब्लैक मार्कर मिल जाएगा। अगर आपको ब्लैक मार्कर ना मिले, तो फिर आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्याही ब्लैक ही होनी चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। दोस्तों, काम इस वजह से नहीं होता कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, मेरी छोटी से छोटी चीज़ नोट करें, फॉलो करें, इसके ऊपर अमल करें। इंशाल्लाह ताला आपका काम 100% हो जाएगा। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, वीडियो को स्किप कर देंगे, फिर आपको कुछ चीज़ों का पता चलेगा, कुछ चीज़ों का पता नहीं चलेगा। तावीज़ तो आप लिख लेंगे, फिर आपका तावीज़ असर नहीं करेगा। दोस्तों, इस नक्श को लिखने की चाल होती है, वो चाल भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इसको लिखने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। दोस्तों, इस नक्श को लिखने के लिए आपको इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी इजाज़त के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में इंशाल्लाह लिख दें, तो आपका काम इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो जाएगा और इसी के साथ साथ आपको इजाज़त भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और कमेंट्स में भी इंशाल्लाह लिख दिया होगा, तो आपको इजाज़त मिल गई होगी। तो अब आप भी इस तावीज़ को लिख सकते हैं। तो आए मैं अब आपको लिखना बताता हूँ, आपने इस तावीज़ को कैसे लिखना है। दोस्तों, सबसे पहले आपने वाइट कागज़ के ऊपर 16 खाने बनाने हैं, जैसे मैंने बनाए हुए हैं। उसके बाद फिर आपने सबसे ऊपर लिखना है 786, 7, 8 और फिर 6। उसके बाद फिर आपने सबसे पहले यहाँ लिखना है, इस खाने में, यहाँ पे आपने लिखना है 1। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 2। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 3। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 4। दोस्तों, ये नक्श की चाल होती है, आपने इसी चाल के हिसाब से तावीज़ को लिखना है, वरना आपका तावीज़ असर नहीं करेगा। आपने ऐसे लाइन के हिसाब से तावीज़ को नहीं लिखना, वरना आपके तावीज़ ने बिल्कुल भी असर नहीं करना। आपने ऐसे यहाँ पे जैसे लिखा है मैंने 1, उसके बाद फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे गिनती के हिसाब से आपने तावीज़ को लिखना है, तभी आपका तावीज़ असर करेगा। उसके बाद फिर आपने
यहाँ पे लिखना है 5। पाँच के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 6। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 7। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 8। 8 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 9। 9 के बाद फिर आपने इस खाने में लिखना है 10। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 11। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 12। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 13। उसके बाद फिर आपने इस खाने में लिखना है 14। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 15। पंद्रह के बाद फिर आपने यहाँ लास्ट में लिखना है 16। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका नक्श बिल्कुल तैयार है। आपने ऐसे गिनती वाइज ही तावीज़ को लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे जैसे मैंने आपको लिख के बताया आपने ऐसे तावीज़ को लिखना है। तो दोस्तों अब ये आपका नक्श बिल्कुल तैयार है। अब आपने करना ये है, इस तावीज़ को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके आपने इसको मोम जामा कर लेना है, मतलब किसी भी शापर के अंदर आपने इस तावीज़ को रख के फिर शापर को बंद कर देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर आपने कोई काला या सबज कपड़ा लेना है, लंबा सा कपड़ा हो ऐसे पट्टी की तरह, तावीज़ को कपड़े के अंदर बंद कर लेना है। ठीक है, फिर आपको जहाँ भी दर्द हो, आपको सर में दर्द है या बाजू में दर्द है या पेट में दर्द है, वो जो कपड़े के अंदर तावीज़ बांधा होगा आपने, तो आपने वही तावीज़ अपने दर्द वाले हिस्से के ऊपर बांध लेना है। मतलब आपको सर में दर्द है तो आपने कपड़े के अंदर तावीज़ जो रखा हुआ है वही कपड़ा पट्टी जो लंबी सी है उठा के अपने सर के ऊपर दर्द की जगह पे इस तावीज़ को रख के बांध देना है। तो इंशाल्लाह ताला आपको कुछ ही देर के अंदर अंदर आराम आ जाएगा। आप खुद कहेंगे कि वाकई ही हमारा दर्द सही हो गया है, अब हमारी तबीयत पहले से बेहतर है। तो दोस्तों ये था तावीज़ को लिखने का तरीका और इस्तेमाल करने का तरीका। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर किसी भाई को किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकता है। मैं कोशिश करता होता हूँ कि कमेंट्स में जवाब सबको दिया करूँ। तो जिस भाई का काम हो जाए उसने भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा काम हो गया है, ताकि मुझे खुशी होगी। और जिस भाई का काम ना हो उसने भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा काम नहीं हुआ, तो फिर मैं उनको बताऊँगा, दोबारा समझाऊँगा कि उनसे क्या मिस्टेक हुई है जिस वजह से उनका काम नहीं हुआ। पहले तो आप वीडियो को पूरा देखें, आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका काम वैसे ही 100% हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को अपने रिश्तेदारों को भी शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ उनका काम भी हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।